आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत यूसुफ का तारुफ, इसका मरकज़ी पैगाम और इसमें छुपी ज़िंदगी बदल देने वाली हकीकतों पर गौर करेंगे। सूरत यूसुफ कुरान मजीद की 12वीं सूरत है। ये एक मक्की सूरत है। इसमें आयात की तादाद 111 है। ये सूरत मुकम्मल तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात पर मुश्तमिल है और कुरान की वाहिद सूरत है जिसमें एक नबी की पूरी दास्तान मुसलसल और मरबूत अंदाज में बयान हुई है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्का में सख्त आजमाइशों से गुजर रहे थे, लिहाजा इसमें तसल्ली, सब्र और उम्मीद का पैगाम दिया गया। कुरान के ऐलान के मुताबिक इस सूरत को आसनुल क़सस कहा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत यूसुफ आयत नंबर 3, तर्जुमा, हम आपको सबसे बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। ये एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी का मुकम्मल सबक है। इस सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम मराहिल बयान किए गए हैं, जैसे बचपन का ख्वाब, सितारों, सूरज और चांद का सजदा करना, भाइयों की हसद और साजिश, कुएं में डाला जाना, मिस्र में ग़ुलामी, अजीज़े मिस्र के घर में परवरिश, जुलेखा का वाक़या और आजमाइश, कैद खाना और सब्र, ख्वाबों की ताबीर, बादशाह के दरबार में इज़्ज़त पाना, भाइयों से दोबारा मुलाकात और वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलाप शामिल है। इस बेहतरीन किस्सा या कहानी में ज़िंदगी के बेहतरीन पैगामात और सबक शामिल हैं, जैसे सब्र व इस्तकामत कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के हर मरहले में सब्र किया, चाहे कुआं हो, ग़ुलामी हो या कैद, और आखिरकार अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त अता की। इरशाद रब्बानी है, सूरत यूसुफ आयत नंबर 90, तर्जुमा, बेशक जो सब्र और तकवा इख्तियार करे, अल्लाह इसके अजर को कभी ज़ाया नहीं करता। इस सूरत में ये भी समझाया गया है कि अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है कि इंसान बज़ाहिर हालात को बुरा समझता है, मगर अल्लाह की हिकमत के पीछे बेहतरी छुपी होती है, यानी जो हमें बुरा लगता है वही हमारे लिए बेहतर हो सकता है। सूरत यूसुफ आयत नंबर 21 में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और अल्लाह अपने काम पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसी तरह हसद और इसके नताइज को बयान करते हुए फरमाया गया है कि हज़रत यूसुफ के भाइयों का हसद इन्हें गुनाह की तरफ ले गया, लेकिन आखिरकार वो शर्मिंदा हुए। इरशाद रब्बानी है, सूरत यूसुफ आयत नंबर 91, तर्जुमा, उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और बेशक हम ही खताकार थे। जुलेखा के वाक़े में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगी कि असल कामयाबी नफ्स पर काबू पाने में है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आखिर में हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया कि माफ़ी दिलों को जोड़ती है और इंसान को बुलंद मुकाम देती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरत यूसुफ आयत नंबर 92, तर्जुमा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इसी तरह एक और अहम सबक भी दिया गया कि उम्मीद कभी न छोड़ना, जैसे इस सूरत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे की जुदाई में भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूरत यूसुफ आयत नंबर 87, तर्जुमा, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। गर्ज़ ये कि सूरत यूसुफ हमें ये सिखाती है कि आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सब्र, तकवा और ईमान से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, चाहे देर ही से क्यों ना हो, और अंजाम हमेशा सब्र करने वालों के हक़ में बेहतर होता है। तो आइए मिलकर दुआ मांगें कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरों से निकाल कर
عزت عطا فرمائی، ہمیں بھی ہماری مشکلات سے نجات عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔